वेलकम टू सिद्दीकीज़ क्लासेस। आज हम लॉ पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, जेनेटिक के लॉ कुछ और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। और इन्हें पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो में इनके नोट्स भी बनाएंगे। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। करेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। मतलब ये हमने पहले भी बता दिया था। इससे पहले वीडियो थी कि जो डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, जो F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स में से एक ही पेरेंट्स का करेक्टर शो होता है, एक्सप्रेस होता है, उसको हम डोमिनेंस करेक्टर कहते हैं और उस नियम को लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो करेक्टर होता है हमारा एक जीन में फिक्स होता है, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था और उनके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने जीन कहा। आज हम इसको जीन के ही नाम से पढ़ते हैं। फैक्टर्स अकर इन पेयर, ये पेयर्स में होते हैं जीन। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट। ये कह रहे हैं कि अगर डिसिमिलर पेयर होए हमारे, मतलब सिमिलर ना होए फैक्टर्स हमारे, तो जो हमारा उसमें एक डोमिनेंस होगा और दूसरा जो होगा वो फैक्टर हमारा वो होगा रिसेसिव। जैसे कि ये डिसिमिलर हो गया तो इसमें ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है और स्मॉल टी हमारा रिसेसिव है। The law of dominance is used to explain expressions of only one parents। यही जो बात हमने अभी कही कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों यूज होता है, ये सिर्फ ओनली वन पेरेंट का एक्सप्रेशन करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनो मीन्स जब एक क्रॉस को लेकर किया गया हो, कोई भी क्रॉस, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। एक्सप्रेशन ऑफ बोथ, मतलब दोनों पेरेंट का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारा F2 जनरेशन में होता है। F1 में सिर्फ एक ही पेरेंट का अपने आप को शो करेगा और उस नियम को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कह देंगे। इट ऑल्सो एक्सप्लेन प्रोपोर्शनल 3:1 ऑब्टेन्ड एट F2 जनरेशन। ये जो हमारा है F2 जनरेशन में हमें ये प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा, 3 टॉल प्लांट और 1 ड्रॉफ। अब आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, द एलिल डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड डेट बोथ आर करेक्टर आर रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। बस इतना याद रखना आपको, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो ये कहता है F2 जनरेशन में, हमारी F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट्स के करेक्टर दिखेंगे और उनमें ब्लेंडिंग नहीं होने। ब्लेंडिंग मीन्स चेंज, कोई चेंज नहीं आने। जैसे मान लिया हमने एक करेक्टर लिया टॉल और ड्राफ का, टॉल और ड्राफ्ट दोनों ही प्लांट हमें दिखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जब F2 जनरेशन होगी और उनमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। कोई भी पेड़ हमें मिडल साइज नहीं दिखेगा, टॉल होगा या ड्रॉफ होगा, तो मतलब कोई चेंज नहीं आने का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है। द पेरेंट कंटेन 2 एलिल ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जो पेरेंट होते हैं 2 एलिल से बनते हैं जब उनमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। एलिल ऑफ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, कि वो जो एलिल्स है वो एक दूसरे से अलग हो जाती है। सच गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर, कि जो उसमें कुछ गैमेट ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट दैट आर सिमिलर। ये कह रहे होमोजाइगस जो पेरेंट होता है, होमोजाइगस पेरेंट वो क्या करते हैं, सिमिलर गैमेट बनाते हैं। जितने भी गैमेट बनाएंगे उनके सारे सेम हो गए। माना अगर जैसे F1 जनरेशन में हमारा बना था ये गैमेट, तो सारे ही F1 में सेम थे। होमोजाइगस पेरेंट सेम बनाते हैं और हाइड्रोजाइगस पेरेंट 2 टाइप के गैमेट्स बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता होमोजाइगस और हाइड्रोजाइगस पेरेंट, तो इससे पहले वाले वीडियो देखे, उसमें हमने सब क्लियर किया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन P, जब हमने P पे एक्सपेरिमेंट किया तो ये देखा कि इट वॉज फाउंड समटाइम F1 हैड अ फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिसेंबल। मतलब कि पहले की तरह नहीं मिला हमें फिनोटाइप। फिनोटाइप वो जो हम देखकर बता सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि कलर कैसा है, लंबा है पौधा या छोटा है, ये सब फिनोटाइप में आता है। 2 पेरेंट में से किसी का भी फिनोटाइप नहीं मिला, बल्कि एक तीसरी चीज़ बन गई जो इन दोनों के बीच की है। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन अ डॉग फ्लावर। हमने यह डॉग फ्लावर पे किया। जो स्नैपड्रैगन, इट इज़ गुड एग्जाम्पल है हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए। डॉग फ्लावर बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। डॉग फ्लावर एक रेड फ्लावर और डॉगी फ्लावर का एक वाइट, इन दोनों में जब क्रॉस होया तो ये प्योर डॉग था और ये प्योर वाइट। जब इनमें हुआ तो इनका ये बन गया कैपिटल एंड स्मॉल आर, तो पिंक कलर बन गया।
तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये कहता है कि जब दोनों पेरेंट में से किसी पे भी ना जाए ऑफस्प्रिंग, मतलब एक बीच की चीज़ बन जाए, तो वो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। हमारा जो यहाँ पे जीनोटाइप था, जीनोटाइप तो सेम ही आया जैसे कि पहले F1 जनरेशन में और भी आ रहा था, लेकिन फिनोटाइप चेंज हो जाता है। इन क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग, जब हमने ट्रू ब्रीडिंग में कराया प्योर रेड से प्योर वाइट का जब क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में सारे ही पौधे हमारे ये आए कैपिटल एंड स्मॉल आर, जो कौन सा कलर है, पिंक कलर। जब हमने इसमें ये जो हमारे F1 जनरेशन में सीड आए, इनका जब वो दोबारा सेल्फ पॉलिनेशन बार बार कराया, तो हमको कुछ पौधे रेड भी मिले, वाइट भी मिले, और हम ये कह रहे हैं कि जो हमने जो सोचा था कि हमारा जो जीनोटाइप का है वो तो वही मिला जीनोटाइप का रेशियो, लेकिन जो फिनोटाइप का रेशियो था हमारा वो चेंज हो गया। पहले हमारा क्या आता था, फिनोटाइप आता था 3:1, लेकिन जो इस बार हमारा रेशियो आया वो चेंज हो गया, वो आया 1:2:1 आया, जीनोटाइप ही जैसा आ गया। देखो यहाँ पे जब पिंक कलर का जो फ्लावर था उसका क्रॉस हुआ, तो एक पौधा हमें रेड मिला, 2 पिंक और 1 वाइट, तो ये हमारा आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। what happened was that R was not complete dominant over R, मतलब जो ये हमारा रेड कलर था ये पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं था वाइट पे। अगर ये डोमिनेंट होता तो पिंक कलर शो ही ना होने देता, अपने ही आप को शो करता F1 जनरेशन में। तो इसलिए हमारा ये जो बना पिंक बन गया, और जो RR है वो रेड बना, और ये स्मॉल हमारा वाइट बना। अब एक्सप्लेन करते हैं हम कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस की, डोमिनेंस का क्या वो है, व्हाट एग्जैक्टली डोमिनेंस क्या है, और क्यों एलिल डोमिनेंट होती है और कुछ रिसीसिव होती है। टू टैकल दिस क्वेश्चन, हमें इन सभी क्वेश्चन को हल करेंगे ज़रूर समझकर कि एवरी जीन यू हैव नो बाय कंटेन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेस पार्टिकुलर ट्रेट, कि हर जीन एक पार्टिकुलर ट्रेट होता है उस पर, कि एक पार्टिकुलर करैक्टर होता है कि मुझको ये शो करना है। इन डेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, ये कह रहे हैं कि 2 कॉपीज मतलब 2, जैसे 2 पेयर होते हैं एलिल के एक जीन में। नो दिस 2 एलिल नीड नॉट ओनली बी आइडेंटिकल ऑलवेज, मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारी 2 एलिल से ज़रूरी नहीं वो दोनों एलिल आइडेंटिकल हो, एक दूसरे के अलग अलग भी हो सकती है। आइडेंटिकल होती है तो हम ये कह देते हैं जैसे कि R एंड R, ये हमारा हो गया इसमें आइडेंटिकल, RR हो गया था। जैसे हमारा अगर आइडेंटिकल हुई तो हमारा ये होगा, और आइडेंटिकल ना हुई तो इस तरह, ये जो भी सेम हुआ वो आइडेंटिकल, कि कोई ऐसा नहीं कि दोनों ही एलिल हमारी वो आइडेंटिकल हो, वो हेट्रोजाइगस भी हो हाइट्रोजाइगोट भी हो सकती है। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट, वो डिफरेंट भी हो सकती है, कुछ चेंज भी आ सकते हैं उसमें। कि ये जो हमारा ये जो टॉपिक है ये हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे डीपली। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, चलो हम जो द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस एन एंजाइम, जो वो इंफॉर्मेशन है वो प्रोड्यूस एंजाइम करता है। जो नो देयर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, इस जीन पे क्या होती है 2 कॉपीज होती है, जैसे हमने कहा था 2 कॉपी होती है। द 2 एलिल फॉर्म, लेट अस अज्यूम, हम लिया कि मोर कॉमन डैट नॉर्मल एलिल प्रोड्यूस, जो नॉर्मल एलिल है वो एक नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसकी ज़रूरत हमें ट्रांसफॉर्मेशन में होती है, क्योंकि ये क्या होता है जीन भी ट्रांसफ़र होते हैं एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में। ट्रांसफ़र ऑफ सब्सट्रेस एस, हमने थ्योरेटिकली इसको पढ़ा कि जो मॉडिफाई एलिल है वो क्या क्या हो सकती है। मॉडिफाई एलिल नॉर्मल भी हो सकती है, या फंक्शन ना हो, नॉन फंक्शनल एंजाइम हो सकता है उसका, या फिर एंजाइम बिल्कुल भी एंजाइम ना हो। कह रहे कि फर्स्ट केस में जो मॉडिफाई एलिल होगी हमारी, जो मॉडिफाई एलिल है वो हमारे दिखाती है रिसीसिव ट्रेट, और अनमॉडिफाई जो एलिल है वो ले जाएगी हमारा डोमिनेंट। तो कह रहे हैं फर्स्ट केस में मॉडिफाई एलिल इक्वल होती है अनमॉडिफाई के, ये इट विल प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप, ये सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, या ट्रेट जो भी कहे। रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेस एस, such equivalent allele pair are very common, but if the allele produce non functional, लेकिन जो एलिल होती है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम होता है या फिर एंजाइम नहीं होता है। द फिनोटाइप में बी इफेक्टेड, ये कह रहे हैं कि अगर हमारा जो एंजाइम हुआ वो नॉन फंक्शनल हुआ, कोई काम नहीं करेगा,
तो अब हमारे फिनोटाइप इफेक्ट भी दिख सकता है, थोड़ा चेंज भी दिख सकता है। जो फिनोटाइप है हमारा विल ओनली डिपेंड फंक्शन ऑफ द अनमोडिफाई एलील, वो डिपेंड करता है फंक्शनिंग, जो फंक्शनिंग होती है अनमोडिफाई एलील में। अनमोडिफाई एलील जो होता है उसमें फंक्शन होता है विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है हमारा ओरिजिनल फिनोटाइप। अनमोडिफाइड एलील फिनोटाइप ओरिजिनल प्रोड्यूस करता है और ये डोमिनेंट होता है। और जो हमारा मॉडिफाई एलील होता है वो रिसेसिव होता है ड्यू टू, क्योंकि नॉन फंक्शनल एंजाइम होता है इस पे, और अनमोडिफाई पे फंक्शनल एंजाइम और मॉडिफाई पे नॉन फंक्शनल एंजाइम। अब आता है हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ब्लड, इसका एग्जांपल जो है ब्लड से बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है इससे। और कोडोमिनेंस हमारा ब्लड ग्रुप बताता है। पहले हम कोडोमिनेंस का मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। कोडोमिनेंस मतलब ये कहते हैं कि दोनों ही पार्टी, जो पेरेंट्स हो गए, दोनों ही क्या हो गए, वो जो दोनों ही पेरेंट्स हो गए डोमिनेंट हो गए, दोनों ही अपने करैक्टर शो करेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि माना कि एक हमने ब्राउन काव ली और दूसरी वाइट काव। ब्राउन और वाइट में जब उनमें क्रॉस हुआ तो क्या देखा हमने कि वाइट और ब्राउन दोनों कलर दिखे हमें, कोई मिक्सर, कोई बीच का कलर नहीं बना उनका, और दोनों ही स्पॉट, कुछ पैचेस वाइट कलर के और कुछ ब्राउन। तो मतलब दोनों ही करैक्टर पावरफुल होते हैं और दोनों ही अपने आप को शो करते हैं। ये इसका है। चलो पढ़ते हैं। टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग करते हैं क्रॉस F1 रिसेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट डोमिनेंस। मतलब अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक पेरेंट ने शो किया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों का मिश्रण बन गया बीच का। और ये कह रहे हैं कि जो दोनों पेरेंट्स है वो क्या है, डोमिनेंट है। वॉज इन बिटवीन, इनके बीच में नहीं बनेगा, जैसे कि हमारे इनकम्प्लीट में बना था, इनके बीच का कोई तीसरी चीज़ नहीं बनेगी बल्कि दोनों ही शो हो गए। बट द केस ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ पेरेंट, क्या करेगी, ये दोनों ही पेरेंट को शो करेगी F1 में ही, F1 में ही ये दोनों पेरेंट को शो करेगी। जिसका एग्जाम्पल है हमारा, अ गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग, कि जो ABO ब्लड ग्रुप होते हैं उससे हम इसका एग्जाम्पल समझाएंगे। आर कंट्रोलेड बाय जीन आई, हमने यहाँ पे जीन आई लिया है ब्लड ग्रुप के लिए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेड ब्लड सेल शुगर पॉलीमर, कि जो रेड ब्लड सेल होती है उसमें क्या शुगर पॉलीमर होता है सिर्फ दो में, एक तो हमारा ए में होता है और दूसरा बी में होता है। इट्स सरफेस काइंड ऑफ शुगर कंट्रोल बाय द जीन आई हैज़ 3 एलिल्स। जीन आई में आपके 3 एलिल्स, हर बार हम कितने 2 ले रहे थे लेकिन इस बार 3 एलिल्स आ गई। जो हमारा आई ए है, द आई ए एंड बी प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम शुगर वाइल एलिल आई डज नॉट, मतलब ये एक दूसरे से सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है और दोनों ही शुगर शो करती है, प्रेजेंट होता है इनमें शुगर ग्रुप। लेकिन जो हमारा ये स्मॉल आई है उसमें डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन पोजेज एनी 2 of 3 एलिल्स जीन। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारा एलिल से इन 3 एलिल में से कोई भी 2 एलिल हम लेंगे। आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर इन आई, कि ये जो दोनों ही आई है हमारा, ये आई ए और आई बी, ये दोनों ही डोमिनेंट है पूरी तरह से स्मॉल आई पर। इसमें ये जैसे एक पेरेंट पे हमारा आई ए है और दूसरे पेरेंट्स पे भी आई ए है, तो दोनों का जो बन गया आई ए बन गया हमारा। फिर ब्लड ग्रुप आया ए ब्लड ग्रुप, एक पेरेंट्स पे इस बार ए और दूसरे पेरेंट्स का बी ब्लड ग्रुप है। तो जब इन दोनों से बना ए बी तो हमारा ब्लड ग्रुप अब के जो ऑफस्प्रिंग का बना तो वो ए बी बन गया। माना एक मम्मी का ए था और पापा का बी, तो दोनों से जो चाइल्ड का आया वो ए बी आ गया। लेकिन ये जो हमारा आई है स्मॉल आई है, ये ओ ब्लड ग्रुप को शो करता है और ये रिसेसिव होता है। आई ए एक पेरेंट्स का और दूसरे पेरेंट्स का ओ है, तो यहाँ पे ये जो सिर्फ ए की डोमिनेंट शो हुआ, जो हमारा हुआ ए शो होगा। फिर बी और आई के साथ बी और ए, तो ये भी बी ए बी बना, बी ये बी ब्लड ग्रुप बना, और बी आई के साथ बी। लेकिन जब ये दोनों रिसेसिव करैक्टर आएंगे आई और आई, जब जाके हमारा ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। ये जितना भी कुछ लिखा हुआ मैंने यहाँ सब टेबल में आपको समझा दिया गया है।
देयर आर 3 डिफरेंट एलिल, कह रहे हैं कि 3 डिफरेंट एलिल होती है, जैसे कि ए, बी और वो जो तीसरा था हमारा ओ, कि इससे 6 कम्बिनेशन बने हैं, जो हमने 6 के 6 अभी अभी समझा दी है कि 6 कम्बिनेशन बनने के चांस होते हैं। और टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन AOB ब्लड ग्रुप से बनेंगे। डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ, ये जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है, ये ऑल्सो प्रोवाइड करता है मल्टीपल एलिल का भी, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिल्स होती है और 3 में से 2 ही एलिल जाती है। अब आता है हमारा ओकेशनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। इसमें कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगल जीन क्या करता है, एक करेक्टर शो करता है, लेकिन कभी कभी वो एक से ज़्यादा करेक्टर शो कर देता है। एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पे स्टार सिंथेसाइज जो हो रहा है पी के सीड में, वो एक जीन कंट्रोल करता है जिसकी 2 एलिल है, कैपिटल एंड स्मॉल बी। स्टार सिंथेसाइज इफेक्टिवली, जो ज़्यादा स्टार सिंथेसाइज करता है उसको हमने डोमिनेंट लिया है, ये है हमारा कैपिटल बी। और स्मॉल बी जो है हमारा वो लेस कम स्टार्च बनाता है, जिसकी वजह से जो उसका सीड रहता है वो इस टाइप रहता है, मतलब व्रिंकल्ड रहता है, थोड़ा चुड़ा हुआ रहता है। एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन, और वो दाना थोड़ा छोटा होता है दूसरे के कंपैरिजन में। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड, जब वो सीड मैच्योर हो जाता है, द बेबी सीड आर राउंड, जो हमारा एक कैपिटल था ये राउंड होता है और दूसरा स्मॉल सीड हमारा व्रिंकल होता है। हाइड्रोजाइगोट प्रोड्यूस, जब इन दोनों के बीच का हमारा तीसरी वो बनता है, माना ये हमारे थे, इनमें क्रॉस हुआ दोनों में, तो जो हमारा वो बना, ये बना इनका हाइब्रिड बना। तो देखते हैं हाइब्रिड हमारा क्या बनता है। हाइब्रिड हमारा राउंड बना पहले तो, क्योंकि ये क्या है डोमिनेंट है इसलिए राउंड बना, लेकिन राउंड और स्मॉल साइज का बना, इन दोनों के इंटरमीडिएट बना। इसका मतलब इसने यहाँ पे 2 करैक्टर शो करे, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस शो किया क्योंकि राउंड था, पहले एक ही पेरेंट्स शो हुआ, और दूसरा करैक्टर उसने ये शो करा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन दोनों से का बीच का बन गया, ना ये साइज रहा और ना ये, इन दोनों का बीच का साइज बन गया। तो जो बीच की चीज़ बनती है दोनों से मिलकर, वो हमारी आती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे कि रेड और वाइट फ्लावर का पिंक बन जाता है। बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर इंटरमीडिएट साइज बीबी सीड, द स्टार्च ग्रेन साइज कंसीडर एज द फिनोटाइप। अब हम इसका फिनोटाइप मतलब जो हम देखकर पता लगा दे, हमें देखने से पता चल रहा है सीड हमारा कैसा बना, राउंड बना, और जो हमारा साइज था वो इंटरमीडिएट बना। देन फ्रॉम दिस एंगल द एलिल शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब शो किया, कि जब दोनों के बीच का साइज बना तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो किया, और राउंड बना तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। देयरफॉर डोमिनेंट इज नॉट एन autonomous feature of a gene or the product that has information for it depend much of the gene production of a phenotype। रैप की जो डोमिनेंस है वो ऑटोनॉमस फीचर नहीं है जीन का, कि ऐसा नहीं है कि जब अगर डोमिनेंस शो हो गया तो दूसरा शो नहीं होने का उसमें, मतलब इसमें दूसरा भी शो हो सकता है। जैसे कि दूसरा करैक्टर हमने फिनोटाइप से देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पे दोनों चीज़ें शो हुई है जो हमने फिनोटाइप से पता करा। इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेम जीन, कि एक जीन एक टाइप के फिनोटाइप से ज़्यादा करैक्टर शो कर सकता है। जैसे यहाँ पे 2 हुए थे हमारा, राउंड भी और इंटरमीडिएट साइज भी। ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब ये सेकंड हम ले गए इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन नेक्स्ट वीडियो में।